हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि पहले जो समीकरण दिया उसको रैखिक का समीकरण के रूप में बदलेंगे या समीकरण के रूप में बदलेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा, जो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास कह रहा कि 52/2x प्लस 52/3y बराबर 2 है। ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा दिया हुआ है 52/3x प्लस 52/2y बराबर 13/6। इस समीकरण क्या है, 2 है। हमको ये प्रश्न क्या किया हुआ, दिया हुआ। पहला को हम लोग मान लिए समीकरण 1 और दूसरा को मान लिए समीकरण 2 मान लिए। तो दिया हुआ इसको हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हल में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से। अगर यहां आपको देखा जाए तो हम लिखे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, जो पहले थोड़ा सा हम लोग यहां देख लेते हैं। 52/2x है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 52/2 गुने x के रूप में लिख सकते हैं। 52/2 गुने x के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन सर यहां तो पूरा आपको बटा में लिखा हुआ, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 52/2 इंटू 52/x। क्या हम इस तरीका से लिख सकते हैं? तो जी सर, आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, देखते हैं। यानी कि 1/, उसी प्रकार से लिख सकते हैं 52/3y को हम लिख सकते हैं 52/3 गुने 52/y लिख सकते हैं। तो हाँ सर, हम लोग लिख सकते हैं। तो हम करते हैं समीकरण 1 में हम पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि हम 52/x को इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग। माना कि 52/x बराबर u और 52/y बराबर v। क्या करते हैं, 52 जहां x दिखाई देगा वहां u लिखेंगे, और 52/y जहां दिखाई देगा वहां क्या लिखेंगे, v देखेंगे। तो देखिए 52/2 है, इसको लिख सकते हैं 52/2 गुने 52/x प्लस 52/3 गुने 52/y बराबर क्या है, 2 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हाँ सर, लिख सकते हैं 52/2 52/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, u प्लस 52/3 गुने 52/y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v बराबर 2। इसे हम लिख सकते हैं u/2 प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, v/3 बराबर 2। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 का कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 बार, तो कितना u, 3u प्लस 3 का कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार, तो 2v बराबर 6 गुना में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3u प्लस 2v बराबर 6 गुना 12। समीकरण 3 ये रैखिक समीकरण के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसी तरीका से सेम हमको कर सकते हैं किसको, समीकरण यहां पर लिखेंगे समीकरण कहां से, 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है, जो देखते हैं सेम वही प्रकार से करेंगे। 52/3 गुने लिख सकते हैं 52/x प्लस 52/2 गुने 52/y बराबर 13/6। 52/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं 52/3 गुने 52/x की जगह पर क्या लिखेंगे, u प्लस 52/2 गुने 52/y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v बराबर 13/6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा, u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 का, तो 3 दूना 6u और 2 3 3v बराबर 13/6। इस तरीके से लिखेंगे 2u प्लस 3v बराबर
13/6 भागा में इधर आएगा तो गुना में 6 से 6 कट गया तो हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर कितना 13। ये समीकरण कितना हो गया 4। ये 3 था, ये क्या हो गया 4। अब देखिए हमको समीकरण 3 प्राप्त हो गया, समीकरण 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3। जब समीकरण 3 लिखेंगे तो किसमें देखेंगे विलोपन विधि में 4 में, तो u को देखेंगे तो u कितना है 2 है, तो गुना 2 पर हम 2 u को क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं विलोपन विधि से 2 व समीकरण 4 गुने समीकरण 4 में कितना से गुना करेंगे 4 लिखेंगे तो देखेंगे 3 में कितना u 3 से गुना करने पर, तो देखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पूरे में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 u प्लस 2 दूना 4 भी बराबर 12 दूना 24। उसी प्रकार से समीकरण 4 में कितना गुना करना है 3 से गुना करना है, तो करते हैं 3 दूना 6u 3 दिया 9 भी अब बराबर 39। इस तरीका से क्या करेंगे सिंबल को चेंज करेंगे, सिंबल चेंज होता है 6 प्लस में माइनस में कट गया 9 4 भी में 9 भी घटेगा तो कितना बचेगा -5 भी, और 24 में से 39 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, 24 में से 39 को घटाएंगे तो कितना बचेगा घटा के देख लीजिए 39 बटा 24, 9 में से 5 गया 15 तो -15 बचेगा, गुना में रहेगा तो भागा में होगा -15 बटा -5, माइनस कट गया 5 दिया 15, भी का मान हो गया 3, भी का मान कितना आया 3 आया। उसी प्रकार से हम लोग भी का मान समीकरण या तो आप 3 में रख दीजिए या तो समीकरण 4 में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लिखते हैं भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या करा 3u प्लस 2v, भी की जगह पर कितना है 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे बराबर 12। कैलकुलेशन करेंगे 3u प्लस 3 गुना 6 बराबर 12, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 6 तो 3u बराबर, या u बराबर कहेंगे 6, गुना में जाएगा तो भागा में 2 बार में u का मान कितना आ गया 2 आ गया। हमको u का मान आल है 2 और v का मान कितना आल है 3, लेकिन हम u भी माने कहाँ किसको थे 1 बटा x को माने थे u, इसी को माने थे u, और 1 बटा y को माने थे v। अब u का जो मान पुट कर देते हैं u का मान कितना है 2, तो 1 बटा x बराबर 2, कुछ नहीं नीचे कितना है 1 है, तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये गुना हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 बराबर 2x, गुना में जाएगा तो भागा में 1 बटा 2 बराबर x, यानी x का मान आ गया 1 बटा 2, x का मान कितना आ गया 1 बटा 2। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं v में, v का मान कितना हमको आया है, v का मान 3 दिया 3 कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 बराबर 3y, गुना में आएगा तो भागा में 1 बटा 3y, यानी कह सकते हैं 1 बटा 3y बराबर कितना आ गया 1 बटा 3। यही हमको x और y का तो क्या निकालने का था मान, कौन सर आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, या तो इस वीडियो को पॉज करके इसे आसानी तरीका से फिर से एक बार बनाइए आप देखने के बाद, जिससे कि आपको समझने में आसान हो जाए या आपसे हर एक प्रश्न बन सके। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 बटा रूट y बराबर 2 समीकरण x और 4 बटा रूट x माइनस 9 बटा रूट y बराबर -1 समीकरण 2। समीकरण 1 है और समीकरण क्या है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे माने सबको माना कि लिख सकते हैं, माना कि 1 बटा रूट x को u और 1 बटा रूट y को v, क्या मान लिए 1 बटा रूट 2 को x मान लिए, x को u और रूट y को क्या मान लिए v मान लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से अभी लिखे थे हम लोग 1 बटा x जहां जहां है तो इसको तोड़ लिख सकते हैं, 2 बटा रूट 2 को लिख सकते हैं 1, या लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा रूट 2, या रूट x है तो x लिखेंगे, x है तो x, तो x की जगह पर कितना 2, 1 बटे
हम लोग माने क्योंकि 1/√x के जगह पर u माने हैं तो लिख सकते हैं 2u, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2u प्लस हो जाएगा 1/√y को माने v, तो कितना भी हो जाएगा 3v बराबर 2, समीकरण 3। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं समीकरण कौन से 2 से, समीकरण 2 में कितना हो जाएगा 4u प्लस कितना हो जाएगा माइनस है -9v बराबर -1, समीकरण 4। हम लोग क्या करते हैं समीकरण u बराबर कर लेते हैं या भी u बराबर कर लेते हैं, समीकरण 3 गुना 3 में कितना गुना करेंगे 4 से, वह समीकरण कितना 4 गुना 4 करेंगे तो 3 देखेंगे तो 3 में कितना 2u है, तो लिख सकते हैं समीकरण 3 को 4 से गुना करेंगे, समीकरण 4 को 2 से, तो गुना करते हैं तो 4 दूना 8u प्लस 3 दूना 6v बराबर 4 दूना 8, अब गुना करेंगे तो 4 दूना 8u माइनस 9 दूना 18v बराबर 2 -2 हो गया। इसको क्या करते हैं सिंबल चेंज करते हैं, तो कट गया प्लस माइनस, ये कितना हो गया 18 और 6 को अगर हम क्या करेंगे यदि जोड़ेंगे तो 18 और 6 कितना होता है 24v बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, गुना में जाएगा तो भागा हो जाएगा 10/24, 5 दूना 10 और 12 दूना 24, भी का मान 5 बटा कितना आ गया 12 आ गया। हम लोग पूरा संख्या 2 में देखे भी का मान हमको कितना आ गया 12 बटा दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ हो गया 3 दूना दया कुछ तो गड़बड़ है, कट्टा में आ गया है, क्या गड़बड़ है जी देखते हैं गुना 4 दूना 8, 4 तिया 12, ओ माय गॉड 4 से गुना किया क्या 12 आएगा 4 दूना 8, तो 12 8 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30v बराबर 10, गुना में जाएगा तो v बराबर 10/30, कटेंगे तो कट जाएगा तो v का मान हमको निकल के आ गया कितना 1/3, v का मान कितना हमको निकल के आ गया 1/3। अब v का मान समीकरण 3 में हम लोग धरते हैं, v का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है v समीकरण 3 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u प्लस 3 गुना v का मान है 1/3 बराबर 2, यही है 1/3 बराबर क्या है 2 है। तो इसको हम जब क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो u का मान आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं समीकरण पूरा कट जाएगा, तो इस समीकरण 3 में नाम मान रखकर हम किसको v का मान रख देते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 क्या 4u माइनस 9v बराबर -1, अब 4u माइनस 9 और v का मान हमको आ गया है 1/3 बराबर -1, 3 तिया 9, तब 4u माइनस 3 बराबर -1, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4u बराबर हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 3, तो 4u बराबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो u बराबर हो जाएगा 2/4, एक हम क्या 2 हो जाएगा u बराबर 1/2, u बराबर हमको आ गया 1/2, u किसको माने थे हम लोग u माने थे 1/√2 को, तो 1/√2 बराबर u होता है, अब 1/√2 u का मान हम लोग कितना पुट करेंगे 1 बराबर 22 है, u का मान x है, हम पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे, u है 1/2, u की जगह पर 1/2 है, u की जगह पर 1/2 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा इधर ही आ जाएगा इधर आएगा, तो रूट x बराबर आ जाएगा 2, स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदलेगा, x बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना आ गया 4, कौन सा आंसर। उसी प्रकार से हम लोग v हमको कितना है 1/3, अब v यहाँ क्या माने 1/√y माने हैं बटा v, तो 1/√y बराबर v की जगह पर कितना 1/3, तिरछा से इसकी गुना करेंगे तो √y बराबर हो जाएगा 3, स्क्वायर में हो जाएगा तो रूट में y का मान कितना हो जाएगा 9, कौन सा आंसर। तो हमको v का मान निकल गया कितना v का मान y का मान निकल गया 9 और x का मान कितना हमको निकल गया 4 निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए
हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। x माइनस 4y बराबर 23 है। समीकरण क्या है? 2 है। इसको सिंपल सा बस एक ही हमको दिया है बटा में, तो एक ही को मानेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज? माना कि 1 बटा x बराबर u, बस 1 बटा x बराबर u। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है क्या करा 4, 1 बटा x को क्या लिखेंगे? u, तो 4u, इसको 4u प्लस 3y बराबर 14। समीकरण क्या हो गया? 3। उसी प्रकार से लिखेंगे 3u प्लस माइनस है माइनस 4y बराबर 23। समीकरण क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखते हैं क्या लिखते हैं समीकरण में। ऐसा करते हैं, इन दोनों को मिलाकर तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 से, और समीकरण किसका? 4 गुना किससे करेंगे? 4 से। तो 3 में 3 से करेंगे और 4 में 4 से। इसको पलट के गुना करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला का नीचे से। तो ऊपर वाला 3 से और नीचे वाला में 4 से। तो 4 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12u प्लस 4 तिया 12 और 3 तिया 9y बराबर 42, 42 हो गया। उसी प्रकार 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12u माइनस 4 चौके 16y बराबर 3 चौके, तो इसका 3 चौके 92। सिंबल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो कट गया प्लस माइनस, ये जुड़ जाएगा। 16 9 कितना हो गया? 25y बराबर, इसको 16 9 25 हो गया। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटा के देखते हैं। 92 में घटाएंगे 42, तो 0 5 50 आ गया। कम माइनस 50 यहाँ प्लस, प्लस में गुना में जाएगा तो भागा में जाएगा। माइनस 50 बटा 25, 25 गुना 50, y का मान कितना आ गया? -2। y का मान कितना प्राप्त हो गया? y का मान हमें आ गया -2। y का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? 4u प्लस 3y बराबर 14, 4u प्लस 3 गुने y का मान -2 बराबर 14। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4u प्लस माइनस 3 गुना 6 बराबर 14। ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 4u बराबर हो जाएगा 14 प्लस 6, 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में 16 4 20 बटा 4, 4 5 20। u का मान कितना आ जाएगा? 5। u माने किसको? 52 बटा x बराबर u है। u का मान कितना है? 5। 52 बटा x बराबर 5, कुछ नहीं नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 52 बराबर हो जाएगा 5x। गुना में जाए तो भागा में 52 बटा 5 बराबर x। लिख सकते x का मान 52 बटा कितना आएगा? 5 आएगा। x का मान 52 बटा 5 आ गया, और y का मान हमको कितना आ गया? y का मान आ गया -2। हमें यही तो निकालने का कौन सा आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको आगे बताते हैं। प्रश्न संख्या 3 था। अब हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 4 की ओर। -2 बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और क्या हो गया? समीकरण 2। तो हम लोग लिखते हैं, माना क्या लिखेंगे? माना कि कितना
बान बटा, यहाँ x नहीं है जी 5 है, माना कि बान बटा x माइनस 1 बराबर u, अब बान बटा y माइनस 2 बराबर v। तो जहां 1 बटा x माइनस 1 रहेगा और u लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है u, 5u लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में कोची 5 1 बटा x को क्या मान ले u हो गया, प्लस 1 v, y बटा u को माना v, तो x से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा 2, समीकरण 3। उसी प्रकार समीकरण 2 को देखेंगे तो क्या आ जाएगा 6u प्लस, यह माइनस है 3v बराबर 1, समीकरण क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ देखते हैं हम u नहीं v बराबर कर देते हैं, क्योंकि v में यहाँ 3 ही से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना समीकरण 3 में गुना करेंगे कितना से 3 से, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखते हैं बस समीकरण 3 गुना 3 से, तो गुना करेंगे तो 5 3 15u प्लस 3v बराबर 2। हम चाहे तो इसको भी गुना कर सकते हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं कि इसमें गुना है नहीं, सिर्फ एक ही अंक से गुना करना पड़ेगा और आ जाएगा। तो लिखेंगे 15 और 3v और 3 गुना 6, समीकरण 2 तो वही लिखा जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1। सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसको खाली जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो घट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा जोड़ेगा, 15 और 6 कितना आ जाएगा 21u बराबर 6 1 7, गुना में रहेगा तो भागा में 7 बटा 21 हो जाएगा, 7 या 21 1 बटा a, यानी u का मान 1 बटा 3 आ गया। u का मान कितना आ गया 1 बटा 3। अब लिखेंगे u का मान समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कर रहा है 5u प्लस v बराबर 2, तो 5u का मान कितना है 1 बटा 3 प्लस v बराबर 2, तो गुना करके कितना 5 बटा 3 प्लस v बराबर 2 हो जाएगा, एलसीएम लगेगा 3, तो 5 प्लस 3v बराबर 2, तो भागा में दे जाएगा तो गुना में 5 प्लस 3v बराबर 3 गुना 6, प्लस में दे जाएगा तो माइनस में 3v बराबर 6 माइनस 5, तो 3v बराबर हो जाएगा 1 बटा 3। हम क्या माने थे v को क्या माने थे जो देखते हैं, u को माने थे, यहाँ पर लिखते हैं u को हम लोग माने इधर ही लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, हम लोग u को मान लेते हैं u बराबर हम माने थे 1 बटा x माइनस 1 बराबर u, और 1 बटा x माइनस 1 u का मान हमको आ गया 1 बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 बराबर x माइनस 1 हो जाएगा, और लिख सकते हैं प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर x 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 4, समीकरण कितना लिख लेते हैं 4 5 हो गया। तो उसी प्रकार हमको क्या दिया हुआ है v बराबर क्या दिया हुआ 1 बटा, या इसी x का मान हमको निकल गया यहाँ से, हमको दिया हुआ क्या 1 बटा y माइनस 2 बराबर v, अब v का मान हम क्या लाए थे, v का मान आया 1 बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 बराबर हो जाएगा y माइनस 3 प्लस में 2, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर y हो जाएगा, तो 5 बराबर y, यानी y का मान आ गया कितना 5, हमको x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5। तो आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न संख्या 4 था, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। यहाँ भी 5 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि हम इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं,
7 एक्स बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर क्या 5। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो यह 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5, समीकरण 1। उसी प्रकार से हमें दिया हुआ दूसरा दिया हुआ है 8 एक्स प्लस 7 वाई बटा एक्स वाई बराबर 15। इसको भी इसी तरीका से लिख सकते हैं 8 एक्स बटा एक्स वाई प्लस 7 वाई बटा एक्स वाई बराबर 15। वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स, तो बचा 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। हम इसको लिख मान सकते हैं, माना कि इसमें भी वाई है इसमें भी 1 बटा वाई बराबर u अब बटा 1 बटा एक्स बराबर भी मान लेते हैं। तब मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या करा 1 बटा u की जगह पर हम क्या मानेंगे 1 बटा y की जगह पर मानेंगे u, तो क्या हो जाएगा 7u माइनस 2। अब 1 बटा x की जगह पर क्या मानेंगे v, तो हो जाएगा v बराबर 5, समीकरण 3। उसी प्रकार से समीकरण का 4 समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे, तो समीकरण 2 में हमको क्या करा है, समीकरण 2 हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 8u प्लस 7v बराबर 15, समीकरण 4। तो देखते हैं इसमें कौन सा करेंगे, हमको ये दोनों भी को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। तो भी को बराबर करेंगे तो नीचे वाला से ऊपर से गुना, ऊपर वाला तो नीचे से, ऊपर में कितना हो जाएगा 7 से, और 2 ऊपर है तो नीचे कितना हो जाएगा 2 में गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना 7 व 4 गुना 2 से, तो गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 49u माइनस 7 गुना 14v बराबर 7 पचे 35। उसी प्रकार 8 गुना 16u प्लस 7 गुना 14v बराबर 15 गुना 30। तो जोड़ रहे हैं तो कट जाएगा, बचेगा क्या, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 4 5 6 65u बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो u बराबर हो जाएगा 65 बटा 65, कट के आएगा 1, u का मान कितना आ गया हमें 1 आ गया, u का मान 1। तो u का मान समीकरण किसमें धरने पर, 1 में धरने पर या 2 में, 3 में या 4 में, किसी को भी धरने। तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना 7u माइनस 2v बराबर 5, u के जगह पर कितना रखेंगे गुना 1 रखेंगे, तो 7 माइनस 2v बराबर 5, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में बचेगा 2v बराबर 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा तो माइनस 2 माइनस v बराबर माइनस 2, गुना में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो v बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा माइनस 2, कट गया, v का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो v का मान 1। तो हम लोग v माने किसको थे जो देख लेते हैं, 1 बटा y को माने थे कितना u, और हमको u का मान कितना आ गया है, u का मान हमको आया है 1, तो ये पुट करते हैं 1 बटा y बराबर 1, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार से हम लोग क्या भी माने थे, किसको भी हम लोग माने थे, भी माने थे हम लोग 1 बटा x को माने थे भी, अब भी का मान कितना आया 1 आया, तो लिखेंगे 1 बटा x बराबर 1, कुछ नहीं नीचे तीसरा गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर, गुना लिखते 1 बराबर x, तो हमको x का मान कितना आ गया 1, हमको y का मान भी 1 आया और x का मान भी 1 आया। कौन सा आंसर, एक प्रश्न संख्या कितने थे हम 4 थे। आप इसे बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी प्रश्न संख्या 5 था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की, चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सिक्स एक्स वाई बटा एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6,
समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से 2 में दिया हुआ हमको 2x प्लस 4y बराबर 5xy है। इसको हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, y से दोनों तरफ भागा दे देंगे। 2x प्लस xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5xy बटा xy। xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, क्या हुआ x बटा y 2 बटा y बचा और 4 बटा x से बचा बराबर 5 बचा। समीकरण क्या लिखेंगे 2। सिंबल तो ठीक लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ ठीक। तो हम लोग देखेंगे समीकरण माना सेम वही आ गया, नीचे देखिए y आ गया x है, तो लिखेंगे माना कि 1 बटा y बराबर u, अब 1 बटा x बराबर क्या v मांगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा 6 1 बटा y को क्या माने u, तो 6u प्लस 3v बराबर 6, समीकरण 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से समीकरण 2 में देखेंगे तो 2u प्लस 4v बराबर 5, समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम क्या मिलाना चाहते हैं देखते हैं, v गुना करते हैं, v को हम बराबर कर लेते हैं, या u को बराबर कर लीजिए, v को बराबर कर लेते हैं। v को बराबर करेंगे तो नीचे वाला ऊपर से गुना, समीकरण 3 में 4 से, और समीकरण 4 में किससे गुना हो जाएगा 3 से। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण कितना, समीकरण 3 गुना 4 व 4 गुना कितना हो जाएगा 3। तो 3 से गुना 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 6 चौके 24। 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 6u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 5 तिया 15। क्या किए सिंबल को चेंज कर दिए, ये तो कट गया सिंबल चेंज हुआ तो, यानी 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 18u बराबर, यहाँ 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 4 9 बचेगा। गुना में जाएगा तो भागा में आएगा 9 बटा 18, 18 9 गुना 18, u का मान 1 बटा 2 आ गया हमको 1 बटा 2। u का मान समीकरण 1 में पुट समीकरण 3 में रखने पर u का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या 6u प्लस 3v बराबर 6 है। तो u की जगह पर 6 गुना u की जगह पर हम लोग 1 बटा 2 प्लस 3v बराबर 6, 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 3 प्लस 3v बराबर 6, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 3v बराबर 6 माइनस 3, तो 3v बराबर 3, गुना में जाएगा तो भागा में कट के आ गया 1 मान, v का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या माने थे u 1 बटा y बराबर लिए थे u, तो 1 बटा u का मान आया 1 बटा 2, तो 1 बटा y बराबर 1 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 बराबर y, यानी कि y का मान कितना आ गया हमको 2 आ गया, y का मान 2। उसी प्रकार से v किसको माने थे हम लोग, v माने थे 1 बटा x बराबर v, अब v का मान कितना आया 1, लिख सकते 1 बटा x बराबर 1, तो गुना होगा तो क्या आ जाएगा 1 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया। कौन सर आंसर, प्रश्न संख्या कितने थे 6 था। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो लोग मान लेंगे माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1
आपका कितना है 1/x माइनस वाई बराबर भी, u और v मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेगा समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या 10 1/x को क्या माना u, तो 10u प्लस 2v बराबर 4, समीकरण क्या हो गया 3। उसी प्रकार इसको समीकरण 2 से करेंगे तो 15u हो जाएगा माइनस 5v बराबर -2, समीकरण 4। हम लोग किसको बराबर कर लेते हैं, v को बराबर कर लेते हैं। v को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में तो देखेंगे 4 के पलट के गुना कर देंगे तो 5 से गुना होगा, अब 4 में गुना किससे हो जाएगा 2 से, तो समीकरण यहाँ 5 हो जाएगा गुना, यहाँ कितना हो जाएगा 2 से, तो गुना करते हैं। 50u प्लस 5 गुना 10v बराबर कितना 5 चौके 20, 2 से गुना करेंगे तो कितना 15 गुना 30u माइनस 5 गुना 10v बराबर -4। जोड़ने पर जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ने के लिए कट जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 80u बराबर घटाएंगे तो 16, गुना में लगाए तो भागा हो जाएगा 16/80, 16 बचे 80, यानी u का मान आ गया 1/5 आ गया। हम किसका मान, u का मान आ गया 1/5। तो लिखेंगे u का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करा, समीकरण 3 10u प्लस 2v बराबर 4 है, u का मान 1/5 आया है, तो 10 गुने 1/5 प्लस 2v बराबर 4, 5 गुना 10, तो लिखने 2 प्लस 2v बराबर 4, ये प्लस में जाए तो माइनस में 2v बराबर 4 माइनस 2 और 2v बराबर 2, अब v बराबर हो गया 2/2, कितना कटा गया 1, v का मान कितना आ गया है 1 आ गया, u का मान 1/5 और v का मान 1। तो हम u माने किसको थे, जो देखते हैं, तो u हम लोग माने थे 1/x को, 1/x प्लस y बराबर u का मान पुट कर देते हैं, 1/x प्लस y बराबर u को जगह पर हम लिखेंगे 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा x प्लस y, 5 बराबर क्या हो गया x प्लस y, यानी कि लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना हो गया, 5 हो गया, समीकरण 5। उसी प्रकार से v का मान या v किसको हम लोग मानते हैं 1/x माइनस y बराबर v, 1/x माइनस y, v का मान कितना आया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा कितना 1 बराबर हो जाएगा x माइनस y, लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 1, माइनस बदल जाएगा तो प्लस में x बराबर हो गया 1 प्लस y, इस समीकरण इसको लिख देते हैं 6। तो x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण क्या में रखने पर 5 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, x प्लस y बराबर 5 है, x के जगह पर क्या लिखेंगे, रखेंगे हम लोग 1 प्लस y बराबर 5, ये 5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, अब y क्या है 2y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर क्या जाएगा, गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, 5 में से 4 गया 2 1 गया तो 4/2, y का मान कितना हो गया 2। अब y का मान कितना रख देते हैं, समीकरण 6 में रखने पर, तो हमको निकल जाएगा किसका, x का मान, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 6 में रखने पर, रखते हैं कितना है x बराबर 1 प्लस y, x बराबर 1 प्लस y का मान कितना 2, तो x का मान कितना आ गया 3। हमें तो यही निकालने का है x और y का मान, कौन सा आंसर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, छाप सकते हैं। हम लोग 7 तक कर दिए हैं, प्रश्न संख्या 8 को बनाकर ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या करके लिख के बताइएगा, जिससे हम आपको अगले वीडियो में आपको नाम के साथ मैं पुकारूंगा कि कौन आंसर दिए थे। उसके बाद इसके पार्ट 2 वीडियो बनेगा, पार्ट 2 में हम लोग प्रश्न संख्या जो बनाएंगे तो प्रश्न संख्या 8 और 2 का 1 2 3 हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे।
तो आज तक बस हम लोग इतना ही रह देते हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें जो औरत भी आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।